एक ऐसा इंसान जिसने मौत को भी मजाक बना दिया। दुनिया की तारीख का सबसे महल्लक हिटमैन जॉन विक, जिसके नाम से बड़े बड़े माफिया किंग्स की कान पे टांग जाती हैं, वो अब वापस आ चुका है। लेकिन इस बार लड़ाई किसी एक गैंगस्टर से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड यानी द हाई टेबल से है। एक ऐसी तंजीम जिसके पास बेहिसाब पैसा और लाखों कातिल हैं। क्या एक अकेला इंसान पूरी दुनिया की फौज को ढेर कर पाएगा? मूवी मिस्ट्री हिंदी की आज की इस वीडियो में हम जॉन विक 4 की वो कहानी देखेंगे जो आपके होश उड़ा देगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि तमाशा अब शुरू होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के अंडरग्राउंड बंकर से, जहां बावरी किंग हमारे जॉन विक को दोबारा तैयार कर रहा है। जॉन का एक ही मकसद है, हाई टेबल के सबसे बड़े लीडर दी एल्डर को खत्म करना। जॉन विक मराकुश के तपते हुए सहरा में पहुंचकर घोड़े पर सवार होकर हाई टेबल के गार्ड्स का शिकार करता है और दी एल्डर को एक ही गोली में मौत के घाट उतार देता है। ये ऐलान था एक ऐसी जंग का जिसका इंजाम सिर्फ तबाही था। दी एल्डर की मौत से अंडरवर्ल्ड में जलजला आ जाता है। हाई टेबल इस बार अपने सबसे बेरहम और अमीर मोहरे को मैदान में उतारता है, जिसका नाम है मार्कीज। मार्कीज सबसे पहले न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन को सजा देता है और उसके होटल को धमाके से उड़ाकर उसके वफादार दरबान चारन को गोली मार देता है। विंस्टन का सब कुछ छन जाता है और अब वो भी जॉन विक के साथ मिलकर बदला लेना चाहता है। मार्क्विस जानता था कि जॉन विक को मारना आसान नहीं, इसलिए वो जान के पुराने दोस्त केन को मजबूर करता है। केन एक उंधा मार्शल आर्ट्स मास्टर है, जिसे मार्क्वे उसकी बेटी की जान की धमकी देकर जॉन विक का शिकार करने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ जॉन विक जापान के ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में अपने दोस्त कोजी के पास पनाह लिए हुए। मार्क्विस की फौज और केन दोनों जापान पहुंच जाते हैं और होटल के अंदर एक खौफनाक खूनी खेल शुरू होता है। एक तरफ जापानी सामुराई तलवारें और दूसरी तरफ हाई टेबल की मॉडर्न गन्स। जॉन विक अकेला सैकड़ों गार्ड्स को उड़ाता है। अंधा केन सिर्फ आवाजें सुनकर अपनी तलवार से गार्ड्स की गर्दनें काट देता है। इस लड़ाई में कोजी हमारे जॉन विक को बचाते हुए केन के हाथों मारा जाता है, जिससे कहानी और भी दर्दनाक हो जाती है। अब विंस्टन हमारे जॉन विक को एक रास्ता बताता है। हाई टेबल के पुराने उसूलों के मुताबिक मार्की को एक ऑफिशियल ड्यूल के लिए चैलेंज करो। मार्की चैलेंज कबूल कर लेता है, लेकिन वो अपनी जगह केन को लड़ने के लिए चुनता है। लड़ाई पेरिस के मशहूर चर्च के सामने सुबह सूरज निकलने पर होनी थी। मार्किस रातों रात जॉन विक पर करोड़ों डॉलर्स का इनाम रख देता है, जिसकी वजह से पेरिस की सड़कों पर दुनिया भर के कातिल जान पर टूट पड़ते हैं। पेरिस के ट्रैफिक के बीचों बीच और फिर चर्च की 222 सीढ़ियों पर नॉन स्टॉप गन फाइट और एक्शन का वो गदर मचता है कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएं। जॉन विक अकेला सबको ढेर करता हुआ जख्मी हालत में ठीक वक्त पर फाइनल लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब जॉन विक और केन एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के हाथों में पुरानी पिस्टल्स थीं और उसूल यह था कि हर शॉट के बाद फासला कम होगा। पहली गोली चलती है, दोनों जख्मी होते हैं। दूसरी गोली पर फासला और कम होता है। तीसरी बारी पर केन की गोली जॉन विक के पीठ में लगती है और जान जमीन पर गिर जाता है। मार्क्विस को लगता है कि जान अब मरने वाला है। वो खुद आगे बढ़कर गन लेता है ताकि आखिरी गोली मारकर क्रेडिट खुद ले सके। लेकिन तभी विंस्टन हंसता है और कहता है, मार्क्विस, जॉन ने पिछली बारी गोली चलाई ही नहीं थी। जॉन विक अपनी गन सीधी करता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार्क्विस के माथे में गोली मार देता है। मार्क्विस वहीं ढेर हो जाता है। उसूल के मुताबिक जॉन विक और केन दोनों आजाद हो जाते हैं, लेकिन जॉन विक बहुत ज्यादा जख्मी था। वो चर्च की सीढ़ियों पर बैठता है, अपनी बीवी को याद करता है और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक लीजेंड का सफर यहां खत्म होता है।